निकलेंगे, ऑब्वियसली बात है। फिर प्रोसीजर टू चेक द डायोड कनेक्शन, तो हम क्या प्रोसीजर लगा सकते हैं डायोड का कनेक्शन चेक करने के लिए। देखो यहाँ पे क्लिपर हमारा कंप्लीट हो गया, क्लिपर वाला पार्ट नहीं है। अब जो बेसिक डायोड के क्वेश्चन होते हैं, एक डायोड, दो डायोड, तीन, ठीक है, अलग अलग उनको कनेक्शन पे कौन सा ऑन है कौन सा ऑफ है। तो देखो एक चीज़ आपने और गौर करी होगी, क्लिपर के क्वेश्चन में चाहे क्लिपर आएगा, हमारा अगर डायोड लगा है तो हमारा डायोड का मतलब क्या है, वो ऐसे स्विच काम करता है या तो ऑन या तो ऑफ। तो जब तक हम चेक नहीं करेंगे कि डायोड ऑन है ऑफ, कि डायोड का कंडक्शन नहीं चेक करेंगे, तब तक हमारा क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा। तो सबसे बेसिक चीज़ तो यही होती है, अगर सर्किट के अंदर डायोड आया तो आपको चेक करना है कि भैया ये कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा। और यही चीज़ हम क्लिपर में कर रहे हैं, क्लैंपर में करेंगे। अगर क्लिपर क्लैंपर कुछ भी ना हो, ओके, नॉर्मल किसी भी अरेंजमेंट में डायोड लगाओ, तो वहाँ पे सबसे पहला काम यही करना है, डायोड का कंडक्शन चेक करना है। उसके बाद बात की बात है वो और क्या पूछा है हमसे, क्या चाह रहा है। ओके, तो अब क्लिपर हमारा एंड हुआ, हम केवल डायोड के कंडक्शन की बात देखेंगे कि अगर हमारा सिंगल डायोड सर्किट है तो वही तरीका सेम कि डायोड को ऑफ मान लो, वीपी वीएन को निकाल लो। अगर वीपी हमारा वीएन से बड़ा है तो डायोड ऑन हो गया, अगर वीएन हमारा वीपी से बड़ा है तो उसका उल्टा, तो डायोड हमारा ऑफ हो गया। ये तो सिंगल डायोड की बात, यहाँ पे कुछ भी अलग बात नहीं है, नई बात नहीं है। अगर डायोड नॉन आइडियल है तो भी हमको पता है कि वी डायोड होगा वीपी माइनस वीएन के इक्वल। ओके, सो अब जो वी डायोड है वो हमारा वी गामा से बड़ा होना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ है। पहले वीपी ग्रेटर देन वीएन होता था, वहाँ पे भी हम यही चीज़, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, वीपी माइनस वीएन लिख सकते हैं, पर उसको 0 वोल्ट लिख सकते हैं। देखो ये देखो आइडियल कंडीशन को हम इस नॉन आइडियल से मिला के पढ़ रहे हैं, तो देखो चीज़ समझना ज़्यादा आसान हो गई कि नॉन आइडियल से मिला के आइडियल को अगर पढ़ें, वहाँ पे क्या होता था, वीपी ग्रेटर देन वीएन, अगर डायोड को फॉरवर्ड पास कराना है, इसका भी तो यही मतलब हुआ, वीएन को इधर लेकर वीपी माइनस वीएन, लेकिन वहाँ 0 वोल्ट से बड़ा होना चाहिए, तो कोई कटिंग वोल्टेज नहीं है। हम सेम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके यहाँ लगा रहे हैं। यहाँ पे हम यही लगा रहे हैं कि वीपी माइनस वीएन जो कि इक्वल है वीडी के, हमारा वी गामा, अब वो 0 नहीं, पहले 0 वोल्ट, अब वो वी गामा से ज़्यादा होना चाहिए। वी गामा कुछ भी वैल्यू होगी तो हमारा ऑन होगा, और वरना हमारा ऑफ होगा। वी गामा से कम होगा तो ऑफ हो जाएगा। देखो वहाँ पे क्या होता था कि वीपी अगर वीएन से कम है, इसका क्या मतलब है कि वीपी माइनस वीएन हमारा 0 वोल्ट से अगर कम है आइडियल वाली कंडीशन में, तो हमारा ऑफ हो जाता था डायोड। तो अब यहाँ वही ये वीपी माइनस वीएन वही सेम इक्वल टू वीडी, हमारा वी गामा से कम है तो ऑफ हो जाएगा। तो आइडियल और नॉन आइडियल केस में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, एक ही जैसी चीज़ें हैं। बस हम वीपी और वीएन को उसमें अलग अलग लिखते हैं, और उसको हम एक तरफ भी लिख सकते हैं, वीपी माइनस वीएन लिख सकते हैं, जिसको हमने वी डायोड माना है वो वहाँ भी मान सकते हैं। वहाँ पे भी लिख सकते हैं कि वी डायोड ग्रेटर देन 0 और वी डायोड लेस देन 0। अब यही चीज़ हमने यहाँ करी, वी डायोड ग्रेटर देन वी गामा, वी डायोड लेस देन वी गामा। तो ये जब हमारा डायोड नॉन आइडियल है, तो ये कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें खत्म हुई। अब हमारा थोड़ा डिटेल वाली बात आती है कि अगर हम मल्टी डायोड सिस्टम की बात कर रहे हैं, मोर देन वन डायोड, तब हम क्या करेंगे, तो उसको देखते हैं। और इसको मैं रीड करता हूँ, बाकी क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि सारे डायोड्स को ऑफ मान लेना है ना, एंड फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच डायोड, हर डायोड के अक्रॉस वोल्टेज निकाल लेना है। मतलब वी डायोड उसको हम बोलेंगे, मतलब वीपी माइनस वीएन निकाल लेना है। इसका मतलब ये कि आपको वीपी भी निकालो और वीएन भी निकालो, इसको इससे माइनस कर दो, तो वीपी माइनस वीएन निकाल लेना है हर डायोड के उधर। फिर कंसीडर डेट डायोड टू बी इन कंडक्शन, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसीडर डेट डायोड टू बी इन कंडक्शन, जिसका सबसे कम वैल्यू हो वीपी माइनस वीएन की, फर्स्ट अक्रॉस विच ग्रेटर वोल्टेज इज प्रेजेंट एंड अज्यूम अदर डायोड्स टू बी ऑफ। मतलब जिसके अक्रॉस कम वैल्यू नहीं, सॉरी, ग्रेटर वोल्टेज प्रेजेंट हो, मतलब वी डायोड हमारा ग्रेटेस्ट हो, जो वी डायोड हमारे ग्रेटेस्ट होगा उस वाले को हम कंडक्शन में मानेंगे। या फिर वी गामा जिसका लीस्ट होगा, ये कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आगे आती है कि जो हमारा कट इन वोल्टेज है वो जिसका सबसे कम है उसको कंडक्शन में मानो, या वी डायोड जिसका हमारा सबसे ज़्यादा उसको कंडक्शन में मानो। फिर से रिकैलकुलेट करो। अब हमने क्या किया, मान लो दो डायोड थे, ये दो डायोड है, ओके, एक उसका उल्टा मान लिया, और कुछ इस तरीके का फिगर है जो भी है ना, यहाँ भी आई है। तो अब हमने दोनों को ऑफ करके चेक कर लिया वैल्यूज़। अब हमें ये पता चला कि इसका वी डायोड ज़्यादा वैल्यू है, इसकी हाई है, इसको कंडक्शन में मान लो, कंडक्शन मतलब इसको शॉर्ट सर्किट कर दो। अब इसको फिर से ऑफ करके चेक करो इसके अराउंड, मतलब जब ये कंडक्ट कर रहा है तो फिर यहाँ पे क्या वीपी और वीएन आएगा, न्यू वीपी वीएन, वो अलग होंगे प्रीवियस से। फिर इसको चेक करो, अब इसकी मतलब कंडक्ट करने के बाद भी अगर ये कंडक्ट करे तो हम कहेंगे कि दोनों कंडक्ट कर रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पे है, तो इसको क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये वोल्टेज अक्रॉस टू डायोड से सेम, अगर दोनों वोल्टेज में सेम, हमारा दोनों डायोड में सेम वोल्टेज है, मतलब जो हमने वीडी निकाला वीपी माइनस वीएन, वीडी वन वीडी टू अगर सेम है, देन डायोड्स हैविंग स्मॉलर कटिंग वोल्टेज, जो मैंने बोला वही वाली चीज़ कि वी गामा जिसका कम होगा, लीस्ट होगा, तो जिसका वी कटिंग होगा उसको कंडक्शन में पहले मानो। अगर हमारा वीडी वन और वीडी टू दोनों की सेम है तो कटिंग वोल्टेज को देखो। क्वेश्चन देखते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में